नमस्ते। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं कमला दास की दिल को छू लेने वाली कविता माय मदर एट 66 के साथ। ये कविता ना एक बेटी की नजरों से उम्र, प्यार और उस डर की कहानी है। पता है कौन सा डर? वो डर जो हम सबको कभी न कभी महसूस होता है, अपनों को खो देने का डर। तो कविता की शुरुआत बहुत ही साधारण लेकिन गहरे शब्दों से होती है। पिछले शुक्रवार सुबह अपने माता पिता के घर से कोचीन जाते हुए मैंने अपनी माँ को देखा, मेरे पास बैठी हुई। इन लाइंस के साथ ही ना हम सीधे पोएट के साथ उस कार में पहुंच जाते हैं और यहाँ से एक ऐसी जर्नी शुरू होती है जो अंदर तक हिला कर रख देगी। तो इस कविता का सेंट्रल आइडिया, इसका आखिर मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ उम्र बढ़ने की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उस गहरी, थोड़ी उलझी हुई फीलिंग के बारे में है जो हम सब महसूस करते हैं जब हम अपने पेरेंट्स को बूढ़ा होते देखते हैं। एक तरफ उनके लिए बेइंतहा प्यार होता है और दूसरी तरफ वो चुभती हुई सच्चाई कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। ठीक है, तो चलिए अब कविता की पहली परत में उतरते हैं। पहला हिस्सा है एक दर्दनाक एहसास। यहीं से इस कविता की इमोशनल जर्नी शुरू होती है, कार के अंदर एक ऐसे सीन से जो पोएट को अंदर तक हिला देता है। तो पोएट क्या देखती हैं? उनकी माँ ऊँग रही थीं, उनका मुंह खुला हुआ था और चेहरा एकदम पीला और बेजान सा लग रहा था। ये एक ऐसी तस्वीर है जिसे सच कहूं तो कोई भी बच्चा देखना नहीं चाहेगा। एक ऐसा मंजर जो माँ की बढ़ती उम्र और कमजोरी को एकदम साफ साफ दिखा रहा था। और फिर आती है ये दिल दहला देने वाली लाइन, उनका चेहरा राख जैसा, एक लाश की तरह। सोचिए, लाश जैसे शब्द का इस्तेमाल कितना पावरफुल है यहाँ। ये दिखाता है कि पोएट उस पल में कितना गहरा सदमा और दर्द महसूस कर रही थीं। ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये एक चीख है। तो इस सीन को देखकर एक अचानक और बहुत ही दर्दनाक एहसास होता है। एहसास कि उनकी माँ सच में उतनी ही बूढ़ी और कमज़ोर थी जितनी वो दिख रही थी। और बस यही वो पल है जब खोने का डर दिल में घर कर जाता है। अच्छा, अब इस दर्दनाक एहसास से बचने के लिए पोएट क्या करती हैं? यहाँ से शुरू होता है दूसरा हिस्सा, विरोधाभास की दुनिया। इस अनबेरेबल थॉट से भागने के लिए वो जानबूझकर अपना ध्यान कार के बाहर की दुनिया पर लगाती हैं। और यहाँ इस कॉन्ट्रास्ट को, इस विरोधाभास को देखिए। एक तरफ है कार के अंदर का सीन, माँ का राख जैसा चेहरा, ठहराव, बुढ़ापा, और दूसरी तरफ खिड़की के बाहर भागते हुए पेड़ हैं और खुशी से घरों से निकलते बच्चे। एक तरफ मौत जैसा सन्नाटा है तो दूसरी तरफ जिंदगी की हलचल, एनर्जी और ग्रोथ। ये जो ट्रीज स्प्रिंटिंग यानी भागते हुए पेड़ हैं, इनका क्या मतलब है? ये एक सिंबल है तेजी से गुजरते वक्त का। बिल्कुल वैसे ही जैसे कार आगे बढ़ रही है और पेड़ पीछे छूट रहे हैं, वैसे ही समय और जिंदगी भी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। कविता का अगला पड़ाव हमें सीधा एयरपोर्ट ले जाता है। तीसरा हिस्सा, एयरपोर्ट पर विदाई। सिक्योरिटी चेक के बाद का ये सीन अलविदा कहने के दर्द को और भी गहरा कर देता है। तो सिक्योरिटी चेक हो जाता है और पोएट कुछ कदमों की दूरी से अपनी माँ को एक बार फिर देखती हैं। ये जो दूरी है ना, ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, इसमें एक इमोशनल सेपरेशन का एहसास भी छिपा है। और इस बार वो अपनी माँ को कैसे डिस्क्राइब करती हैं? वैन, पेल एज अ लेट विंटर्स मून, यानी कमजोर, पीली जैसे देर की सर्दी का चांद। ये कविता की दूसरी सबसे पावरफुल और यादगार कंपैरिजन है। देर के सर्दी का चांद, इसका क्या मतलब हो सकता है? जरा सोचिए, सर्दियों का चांद कैसा होता है? धुंधला सा, कोहरे में लिपटा हुआ, फीका। उसमें गर्मियों के चांद जैसी चमक या गर्माहट नहीं होती। ये इमेज माँ की घटती हुई लाइफ एनर्जी और कमजोर होती हालत को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बयान करती है। और अपनी माँ को इस हालत में देखकर पोएट के अंदर वही पुराना परिचित दर्द, मेरे बचपन का डर लौट आता है। ये कौन सा डर है? ये वही डर है जो शायद हर बच्चे को होता है, अपनी माँ से बिछड़ने का डर, उन्हें हमेशा के लिए खो देने का डर। एक ऐसा डर जो बचपन से ही कहीं न कहीं हमारे अंदर छिपा रहता है। और अब हम पहुंचते हैं कविता के क्लाइमैक्स पर। चौथा हिस्सा, मुस्कुराहटों से बना एक मुखौटा। यहाँ हम पोएट के फाइनल एक्शंस के पीछे छिपी कॉम्प्लेक्स इमोशंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है,
पोएट की वो आखिरी मुस्कान, उसका असली मतलब क्या था? क्या वो सच में खुश थी या उस मुस्कान के पीछे कुछ और ही छिपा था? चलिए, इस मुस्कान की परतों को एक एक करके खोलते हैं। पहली बात, ये एक मुखौटा है, अपने अंदर के तूफान को, अपने डर को छिपाने के लिए। दूसरा, ये अपनी माँ को आश्वासन देने की, उन्हें रीअश्योर करने की एक कोशिश है कि सब ठीक है। तीसरी बात, ये एक बहादुर होने का दिखावा है, एक परफॉर्मेंस, ताकि वो अपनी माँ को और दुखी ना कर दें। और सबसे बढ़कर, ये उस परिचित दर्द को दुनिया की नज़रों से छिपाने का एक तरीका है। और उनके मुंह से क्या निकलता है? सिर्फ ये शब्द, सी यू सून अम्मा। बस इतना ही। जरा सोचिए, इन साधारण उम्मीद से भरे शब्दों और उनके अंदर चल रहे डर के बवंडर के बीच कितना बड़ा फर्क है। जुबान पर आशा है, लेकिन दिल में एक अनिश्चितता, एक डर। और कविता इस आखिरी हमेशा याद रह जाने वाली लाइन पर ख़त्म होती है, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। यानी मैंने सिर्फ मुस्कुराया और मुस्कुराया और मुस्कुराया। मुस्कुराया शब्द को 3 बार रिपीट करना ये कोई आम मुस्कान नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी मुस्कान है जिसके पीछे आंसू, डर, बेबसी और अपनी माँ के लिए बेइंतहा प्यार छिपा है। ये लाइन हमें उस खामोशी में छोड़ जाती है जो हजारों शब्दों से कहीं ज्यादा कह जाती है ना?